और हम तो चाहते हैं ताड़ी फ्री तो हो जाए, लेकिन इसको इंडस्ट्री का भी दर्जा मिलना चाहिए। झूठा घरियाली आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं। इस राज्य में नीरा के लिए जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाई है, नीरा उत्पादन नीति से लेके उसके बाजार तक की, उसके अलावा उस विशेष समाज के रोजगार के लिए अलग से जो प्रावधान किए हैं, आज उस समाज के अंदर नेता प्रतिपक्ष चुनाव को नजदीक देख के केवल इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। ना तो उस समाज के हित की चाहत उनके दिल में कोई है, ना ही वो करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। शराबबंदी कानून से ताड़ी को अलग करने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जोरदार पलटवार किया है। मंगल पांडे ने कहा कि झूठा घड़ियाली आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीरा के लिए जो व्यवस्था की है, नीरा उत्पादन और उसके नीति से लेकर उसके बाजार तक की, उसके अलावा उस विशेष समाज के रोजगार के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। आज उस समाज के अंदर बहुत खुशी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव को नजदीक देख केवल इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। ना तो उस समाज के हित की चाहत उनके दिल में कोई है, ना ही वो करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। देखिए, बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि संपूर्ण समाज की भलाई के लिए बिहार की महिलाओं ने जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी, उस वक्त बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सदन के अंदर जो प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था उसका समर्थन किया था, और उसी के आलोक में नियम भी बने थे। उस वक्त जब नियम बना था, प्रावधान बना था, तो आज जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वो उस वक्त सरकार के अंग थे। यदि वास्तव में उस समाज के बारे में उनको चिंता होती तो सरकार में रहते हुए उस विषय की चर्चा उस वक्त वो करते, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो नहीं किया। आज जरूर उस समाज के हित के लिए तो वो कुछ ना कर पा रहे हैं, ना कर पाएंगे, लेकिन झूठा घरियाली आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि जिस समाज के हित की वो बात कर रहे हैं, उस समाज के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं दी हैं। इस राज्य में नीरा के लिए जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाई है, नीरा उत्पादन नीति से लेके उसके बाजार तक की, उसके अलावा उस विशेष समाज के रोजगार के लिए अलग से जो प्रावधान किए हैं, आज उस समाज के अंदर खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जीवन को बेहतर किया है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष चुनाव को नजदीक देख के केवल इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। ना तो उस समाज के हित की चाहत उनके दिल में कोई है, ना ही वो करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। वहीं झामुमो के बिहार विधानसभा के 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा पर मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिन दलों के साथ गठबंधन किया है, उन दलों के साथ धोखाधड़ी ही किया है। मैं समझता हूं कि ये तो दबाव का बात नहीं है, ये तो सहज हिस्सेदारी की बात है। जब झारखंड में चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ, खुले दिल दिमाग के साथ अपने गठबंधन का साझीदार बना के और इनको सीट देता है, चुनाव लड़ने और लड़वाने में मदद करता है। तो गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि यदि झारखंड में जेएमएम आरजेडी को साथ में लेके सीट देके चलता है, तो बिहार में चुनाव में यदि वो कहते हैं कि हम सब महागठबंधन के अंग हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको साझीदार रखना चाहिए और साझीदार को हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए वो उनको देनी चाहिए।
अब संख्या क्या हो नहीं हो वो तो उन लोगों का विषय है, लेकिन यदि ईमानदारी रखनी है तो ये करना चाहिए। लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है वो इतिहास यही रहा है कि बिहार में जब जब चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल जिन दलों के साथ गठबंधन बनाया है उन दलों के साथ धोखाधड़ी ही किया है। अभी भी हमारे कुछ साथी उनके साथ सटे हुए हैं, उनको भी खुलेआम धोखा दिया। स्थिति ये हो गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के उनको निकलना पड़ा था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी वही स्थिति हुई थी। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगी दलों के साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है। बहरहाल बता दें कि ताड़ी व्यवसायी महाजुटान कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि बिहार के पासी समाज में भूमिहीन परिवारों की संख्या 76% है। महागठबंधन की सरकार बनते ही ताड़ी को शराबबंदी कानून से अलग किया जाएगा। ये एक पारंपरिक व्यवसाय है, साथ ही ताड़ी के व्यवसाय को उद्योग की श्रेणी में लाएंगे। कई लोगों पे मुकदमा है तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। और हम तो चाहते हैं ताड़ी फ्री तो हो जाए, लेकिन इसको इंडस्ट्री का भी दर्जा मिलना चाहिए। आज अगर इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए तो सोचिए आप लोग कितने संपन्न होइएगा, आर्थिक तौर पे आप लोग मजबूत होइएगा, आपके बाल बच्चों का भविष्य बेहतर होगा कि नहीं होगा? तो इस पे हम लोग सब लोग जो है काम कर रहे हैं, और हम तो चाहते हैं कि भाई इसको उद्योग का जो है दर्जा भी मिले, ताकि इतना बड़े तादाद में होता है ताड़ी, हम लोग सब लोग जानते हैं। और ये तो नेचुरल चीज है, सब लोग जानते हैं, प्राकृतिक चीज है ये हर जगह जो है, कहीं टोटी बोलता है साउथ में, केरला में चले जाइए तो यहाँ ताड़ी बोला जाता है, और इसका इस्तेमाल होता है बहुत चीजों के लिए, ये कारगर चीज है। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए हम लोगों की जो चिंता है, इसको हम लोग जरूर, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो इस चिंता को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।